Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is all about multilingualism. What does it mean of multilingualism? And how can I write down the answer to multilingualism in almost 5 to 10 marks or 15 marks or 20 marks answer? So how would it be? Seriously, multilingualism is very easy concept. हम लोग बहुत easy समझ आते हैं. And why you watching video? दिमाग में क्वेश्चन आता है. Multilingualism एक approach है जिसको समझना जरूरी है. It is having a knowledge of more than 2 languages is not multilingualism. And those who really taken birth in India, हमारी country, guys, definitely you know the lots of languages. Sir, language तो हमारे बहुत आती है. हिंदी हमें आती है, पंजाबी हमें आती है, उर्दू भी हमें आती है, हमें हरियाणवी भी आती है सीरियसली. सर बिहारी भी आती है, यूपी, मलयाली जो भी हो सीरियसली lots of languages there. तो हमें सारी लैंग्वेज आती है. तो यहाँ पर बोला गया सर multilingualism. What is multilingualism? The knowledge of linguistic terms. That is multilingualism. अब इसको डिफाइन करना सीरियसली अलग वर्ड्स में अलग होता है. एंड व्हाई टॉकिंग अबाउट इंग्लिश स्टूडेंट्स, क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म, क्या है बायलिंगुअलिज्म, क्या है हाउ इट ऑल बीइंग यूज्ड. इसके कई सारे कॉन्सेप्ट जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. सर कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, सब इसी से आती है. ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले हम जानेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो दिमाग में होनी चाहिए. अलॉन्ग दैट वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म. ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले इस क्लास में. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं उसमें ऐड करता, बट मैंने कहा यार एक अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें मल्टीलिंगुअलिज्म को समझेंगे. तो क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, इनके लिए पेन और नोटबुक प्लीज गाइस हैव इट विद यू. वो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. मेहनत मैं आपके लिए करता हूं. अगर आपको लगता है कि हाँ वर्थी वीडियो में समझ में आया, देन गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आई कैन बी गेट अप्रिशिएटेड टू मेक मोर वीडियोस. डेफिनेटली बनाऊं मैं. तो यहां बात करते हैं पहले. It's an inclusive approach which does not teach any language in isolation. So that is language. Short form है, थोड़ा क्लियर करते हैं. तो यहाँ बोला गया it's an inclusive approach which does not teach any language in isolation. That is multilingualism. Normally हम लोग definitely आप नहीं Indian तो you will be Indian must be. तो अगर आप बात करें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लैंग्वेज को यूज किया था. The people using language and in my video you can see that I use lots of Hindi and English along with some कभी-कभी पंजाबी आए थे बीच में. तो हमने कहा सर मल्टीलिंगुअलिज्म को यूज कर लेना. We use the different languages all together. तो inclusive नहीं है, it is for everyone. Why the word use inclusive? It's an inclusive approach. जहाँ सबको ऐड किया गया. आपने कहा किसी लैंग्वेज को हमने सेपरेट आइसोलेशन में नहीं क्रिएट किया. नॉर्मली सोच होती है दिमाग में, लोग बोलते हैं कि जब किसी लैंग्वेज सीखना हो तो हमें दूसरी लैंग्वेज को यूज नहीं करना चाहिए. You must have seen people being saying that यार if you want to know the English you need not to speak in Hindi. नॉर्मली मैंने बोला लेकिन सोचने के, but you must have command on Hindi so that you can understand each and everything. वो याद है जब छोटे होते थे हम लोग तो इंग्लिश में कुछ भी याद करने के लिए क्या बोलते, पहले इसकी हिंदी में कहानी बता दो यार फिर मैं इसको समझ लूंगा. Even I had used that term when I was kid. तो मैंने कहा इसको मैंने भी यूज किया, आपने भी शायद यूज किया. तो हम अपनी मदर टंग में उसको ट्रांसलेट करते हैं ताकि बहुत इजी ग्रैब कर पाए. And this theory was being adopted by each and every person throughout the world nowadays. वो क्या करते हैं पहले उसको आपकी मदर टंग में डेफिनेटली चेंज करते हैं and so that you can grab the basic points. यहाँ से शुरू होती है हमारी क्लास. क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म? सर फॉरेन लैंग्वेज को जानना. सर फॉरेन लैंग्वेज को एलियन लैंग्वेज कहते हैं. एलियन बिकॉज इट्स नॉट आवर लैंग्वेज. तो इंग्लिश इज नॉट आवर लैंग्वेज, सॉरी हमारी लैंग्वेज नहीं है भाई. ये बात से कि हम इसको जरूर से ज्यादा यूज करने लगे. आज हमारे हिंदी से ज्यादा इंग्लिश को वैल्यू दे दी गई. बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज हमारा टीचर इंग्लिश लैंग्वेज आई नीड टू टीच ईच एवरीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. यहाँ से शुरू होती है अप्रोच जिसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल अप्रोच. अब इसके कुछ बेसिक्स नॉलेज, इट एनहांस योर नॉलेज. Normally, I'm really taking classes of French, German, or Japanese nowadays. तो मैंने कहा इन क्लासेस को लेने का फायदा क्या सर, नॉलेज थोड़ा एनहेंस हो रही है. नॉलेज एनहेंस हो रही है. सीरियस आई नीड नॉट टू गो दैट, मुझे जरूरत नहीं इन चीजों की, लेकिन फिर मैं सीख रहा हूँ. क्यों? नॉलेज को एनहेंस कर रहा हूँ. तो पहला क्राइटेरिया है सर नॉलेज इंप्रूव होती है. हाँ रात भी मल्टीलिंगुअलिज्म में पहली चीज है कि सर नॉलेज इंप्रूव हो रही है. तो पीपल गेटिंग नॉलेज. अभी जब बेनिफिट करेंगे ना तो बेनिफिट को साथ में कनेक्ट जरूर करेंगे. देन इट्स ऑल अबाउट बेटर अंडरस्टैंडिंग. Yes, I can understand the basic terms. कई चीजें जो लिखी होती थी मुझे समझ नहीं आती. मैंने ये क्या यार. जब टू स्टूडेंट्स, ये मेरे दो स्टूडेंट्स हैं जो स्पेनिश में मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे डू टॉक इन स्पेनिश समटाइम. अब अनेबल टू क्लियर कि यार क्या बोलते हैं. तो उन्होंने कहा सर आप भी ना हमसे थोड़ा सीख लो. सो हाय बोलना, नॉर्मली बाय करना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज इट्स नॉट अ स्पेनिश क्लास. तो आप ना बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, चीजों को समझ पाए.
अब बड़े सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप थोड़ा धीरे बोला, आपकी पिच बहुत हाई है, तो मैंने कहा ठीक है सर, इससे क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग, so that I can be calm and student can clear each and every word, तो it is all about better understanding। देखो मल्टीलिंगुअल से कई सारी चीज सीखते हैं। Then explore new cultures। When you go for a language, it does not our language only now, so it does mean that we are going to explore the new cultures। कई अलग अलग कल्चर्स को जानना है हमने, उस कल्चर में क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करेंगे। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, हम अपनी बात करते हैं, हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, ठीक है। हम भी न्यू ले ली, तो यहाँ पे हमारे पंजाबी डोमिनेंट लैंग्वेज है, साथ में हरियाणा लगता है, हरियाणवी लैंग्वेज भी आती है मुझे सीरियसली, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स मेरे हरियाणवी है। लेकिन अगर आप बोलूँ नीचे जाता है, यूपी साइड आती है, एक अलग लैंग्वेज आती है, तो यस वी डू नो लैंग्वेज दैट टू। से इससे क्या होता है, हम कल्चर को जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीजों को, दैट अ पार्ट ऑफ मल्टीलिंगुइज्म। एंड देन द कम the employment, yes those who are multi talented, seriously लैंग्वेज आती है, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस एनहेंस होते हैं उनके। तो ये तो है सर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं इसको बेनिफिट में चेंज करता हूं, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बेनिफिट्स क्लियर करते हैं। पहले बात करते हैं कॉग्निटिव। अब ये कॉग्निटिव बेनिफिट्स क्या होता है, इनको क्लियर करते हैं। उसके बाद 2 रहते हैं, दैट इज सोशल एंड कॉम्पिटिटिव। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों के तीनों इन बेसिक पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे। दीज आर द बेनिफिट्स जिनको कैटेगराइज करते हैं, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुइज्म। तो मल्टीलिंगुइज्म के बेनिफिट क्या हैं उनको समझ लेंगे हम, इन 3 चीजों को बड़े अच्छे से समझते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड, से फर्स्ट थिंग सीरियसली काम करेगी, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा करेगी। आपने कहा कॉग्निटिव, व्हाट इज कॉग्निटिव? नॉलेज। सर नॉलेज का हाँ वर्ड फर्स्ट नॉलेज दिया मैंने, मैं आपकी सोचने की थिंक कैपेबिलिटी, कॉग्निटिव पूरी तरह से। अब थिंकिंग टैंक आपके ये, आपने इसको कैसे यूज किया, हाउ यूज इट, एंड क्या कॉन्सेप्ट है जिनको आपको फॉलो कर रहे थे, एंड ये आपके लिए कितने बेनिफिशियल है, आप उसको कैसे रूल करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझ पाते हैं, एंड हाउ यू गोइंग टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। इट ऑल कम्स अंडर कॉग्निटिव टर्म्स। तो कॉग्निटिव क्या है, कॉग्निटिव बेसिस क्या होते हैं, किन चीजों को समझना जरूरी है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल दिस। फर्स्ट कॉग्निटिव बेनिफिट्स, then next number 2 social benefits. How do I get social benefits? When I do know the languages, मैंने कहा यार बड़े से लैंग्वेजेस में मैं कई लैंग्वेज जान लेता हूँ, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, ठीक है, एंड सर तेलुगु एंड मलयालम एंड ऑल दैट लैंग्वेज, अगर मैं इनको जानता हूँ तो मुझे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद द लॉट्स ऑफ ऑडियंस दोज नो दिस शॉर्ट लैंग्वेज, फॉर जो मेरे साथ कनेक्ट होगी। ये आपके लिए भी यूज होता है, मेरे लिए भी यूज होता है। तो हमने कहा यहाँ पे हमारे पास आ गया सोशल बेनिफिट। Now I come to the last one, that is competitive. What is the competitive benefit? Say competitive benefit क्या होता है, इसको क्लियर करें। As we know that today world is a competitive world, सीरीज बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब इस कंपटीशन में those who have possessed more knowledge are better or really far ahead than comparatively जिनके पास lesser knowledge है। तो कॉम्पिटिटिवली भी बहुत ज्यादा यूज करते हो, एनहांसमेंट देती है किन स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जिनके पास लैंग्वेज की ज्यादा नॉलेज है। When you do have a more knowledge about languages, seriously आपको बोला सर इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, you really do have more skills in employment, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। seriously people get to know more about you because you been in connection with a lots of other people, तो वो आपको कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रमोट करता है। तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये बेनिफिट्स होते हैं मल्टीलिंगुइज्म के। दोबारा आते हैं मल्टीलिंगुइज्म पे, और इन तीनों चीजों को कनेक्ट करता है उनके बेनिफिट से। सो मल्टीलिंगुइज्म क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को हमें ऑन टिप करना है व्हाइल टॉकिंग अबाउट मल्टीलिंगुइज्म। तो मल्टीलिंगुइज्म इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट वेयर वी आर यूजिंग द लैंग्वेज मोर देन 2 लैंग्वेजेस बाय अ सेम पर्सन और वन पर्सन इन अ डिफरेंट सिनेरियोस, because he possess the language, he possess the knowledge to use all that languages in a different forms। आपने कहा सर अब वो उसको यूज कर सकता है, कैसे यूज करता है, करने का तरीका क्या है, किन बेसिक्स को फॉलो करता है, ये सारी चीजें फॉलो की जाती। तो यहां हमने क्या क्या क्लियर किया, आई होप आपने सब कुछ लिखा है ऑन नोटबुक। जिन्होंने नहीं लिखा है तो मैं थोड़ा साइड करता हूँ, सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। मैं कई बार आगे आता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, समझ नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बनता है दैट हाउ गोइंग टू गेट ऑल दिस थिंग। तो जहां बात करते हैं मल्टीलिंगुइज्म की, तो ये जो बोर्ड पे वो ऑन टिप होना चाहिए।
उसके बाद भी कोई डाउट आता है कि मल्टीलिंगुइज्म में ये चीज सर आपने नहीं बताई, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आए, आई डेफिनेटली कम एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड गाइस, बिकॉज ये सारी चीजें आगे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में यूज होनी है आपकी। Till then, keep watching, like, share, and subscribe. Do not subscribe, guys. Please subscribe the channel and share with other people so that too can watch and get the benefit. Till then, keep following, and you can follow me on Insta by the name of Class RAHUL. Bye, guys.